कशिश है क्या किया अभी? देख रहा हूँ। अब एकदम फाइनलाइज कर देंगे मस्त पूरा। तो फायरबेस के सारे सारे प्रोजेक्ट एकदम फ्री होते हैं। तुम बस जाओ अपना, और उस पे एक अपना गूगल साइन इन कर लो। बस एक जीमेल आईडी चाहिए तुम्हें वो चलाने के लिए। उसके बाद कंसोल पे जाओ। ये फायरबेस की ऑफिशियल साइट है। गो टू कंसोल से ऐड अ प्रोजेक्ट, या तो हमने प्रोजेक्ट का नाम डाल दो। तो हमारा है रियल टाइम डेटाबेस भी देगा। ये तुम्हें होस्टिंग एबिलिटीज भी देगा, ये तुम्हें एनालिटिक्स भी देगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जीसीपी पे स्टोर करेगा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग सिर्फ होस्टिंग वाला पार्ट यूज करेंगे कि हमारा जो चैट है वो रियल टाइम पे डिप्लॉय हो जाए, और इसका डेटाबेस यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बन चुका है। तो हमें क्या करना है, वेब ऐप बनाना है, तो वेब पे क्लिक करते हैं। ठीक है, होस्टिंग हमें चाहिए होगी। इसका नाम रख देते हैं चैट ऐप, या चल ठीक है चैट ऐप ही रहने देते हैं। और लेट दिस बी द होस्टिंग ओनली, रजिस्टर कर देते हैं इसको। होस्टिंग में तुम कस्टम नेम्स भी दे सकते हो, बट उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा इस केस में, जैसे फायरबेस डॉट वेब डॉट ऐप करके। तो उस टाइप में होगा। और तुम अगर मतलब तुम्हारे पास में कस्टम डोमेन है तो तुम वो भी ऐड कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फायरबेस इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे। तो कर लेते हैं। बैश खोला मैंने, एंड आई सेड np, ये npm i फायरबेस। अच्छा, ये वर्जन वाली दिक्कत आएगी, अभी नहीं करते इसको, डॉक से करेंगे आगे जाके। और ये सारी की सारी चीज हमें चाहिए होंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा चाहिए होगा अभी। बट अंदर से देखते हैं कैसे आता है। और फायरबेस CLI है। ये npm i डैश जी मतलब ग्लोबल फ्लैग लगा हुआ है, और फायरबेस टूल्स तो मेरे सिस्टम पे तो ऑलरेडी डाला हुआ है। तुम लोग डाल लेना अगर नहीं है तो। इससे तुम्हारे पास में Firebase CLI की पावर्स आ जाएंगी। देन यू हैव टू लॉग इन इनटू योर Firebase यूजिंग द कंसोल, उसकी कमांड दी हुई है। फिर Firebase इनिशियलाइज होएगा, और फिर यू कैन डिप्लॉय दिस। तो इनिट वाला काम हम लोग करेंगे, बट और डिप्लॉय वाला काम करेंगे। लॉग इन मेरा हो रखा है ऑलरेडी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब जाते हैं सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। और यहाँ पर npm सेलेक्ट कर लेना, लाइक CDN भी डाल सकते हो तुम, बट अभी हम लोग npm सेलेक्ट करेंगे। और कॉन्फ़िग के अंदर ये सारा सारा सामान है। और npm ये अपना 9th वर्जन का इंपोर्ट वगैरह दिखा रहा है अब। तो हमें अभी कॉन्फ़िग से ही काम है, तो ये वाली कीज मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी। कॉपी कर लेते हैं इसको सीधा, और सोर्स में जाके एक फाइल बना देते हैं firebase.js के नाम से। वहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और एक बार ना, मेरा थोड़ा सा क्लिपबोर्ड का सीन है, तो चेक कर लेते हैं कि कीज ठीक कॉपी हुए या नहीं है। तो आइजस है वगैरह करके है कुछ। ठीक है, और लास्ट में 3QUMBW, तो ये ठीक हुआ कॉपी। और ऐप आईडी 1:7 मतलब कुछ कुछ ऐसे बीच में से रैंडमली कंपेयर करके देख सकते हो। तो ठीक कॉपी हुआ है। ठीक है, अभी के लिए ये कीज जो है ना, ये हमें प्राइवेट रखनी होती है। ठीक है, अभी मैं बस एक तरीके से ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो दिखा रहा हूँ, अभी सेंसर वगैरह नहीं किया हुआ।
बट इन जनरल तुम देखोगे तो यूट्यूब पे भी काफी लोग सेंसर कर देते हैं, और क्योंकि एक तरह से तुम्हारे डेटाबेस का एक्सेस हो, तुम उठा के किसी को देना नहीं चाहते एज इट इज। ठीक है, तुम बोलोगे मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर, अगर तुम उसे ओपन सोर्स बनाते हो, बट इसका मतलब थोड़ा ना कि तुम उसे एडमिन राइट्स दे दोगे अपने प्रोजेक्ट के उठा करके, है ना। तो ये कीज प्राइवेट रखनी होती है, ये किसी के साथ में बांटनी नहीं होती। तो ये तो हमारा हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप हो चुका हमारा फायरबेस पे, और हमें कीज मिल चुकी हैं। कीज को भी एक बार तुम देख सकते हो। एक तुम्हारे पास में एपीआई की है फायरबेस की, एक ऑथराइजेशन डोमेन है, ठीक है, ये फायरबेस ऑथ यूज करने काम आएगा। तुम्हारी प्रोजेक्ट की आईडी है, किस प्रोजेक्ट के अंदर ये एज ए सब वेब ऐप पड़ा हुआ है। उसके बाद में स्टोरेज बकेट, अगर तुम्हें फायरबेस स्टोरेज यूज करनी है ना, तो उसके लिए ये आईडी काम आएगी। मैसेजिंग सेंडर आईपी, और मैसेजिंग सेंडर आई गेस ये एपीआई के लिए यूज होगा, लाइक जब तुम क्लाउड फंक्शन से नोटिफिकेशन वगैरह भेजना चाहो तो। वो फ्री है काइंड ऑफ, बट उसके लिए तुम्हें प्लान अपग्रेड करना कंपलसरी हो गया। सो दैट हैज बीन डेप्रिकेटेड एज अ फ्री, मतलब तुम्हें चार्ज नहीं करेंगे, बट उसके लिए तुम्हें कार्ड डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उसके बाद में ऐप आईडी है, ये तो काफी एक्सप्लेनेटरी, और एक मेजरमेंट आईडी। मेजरमेंट आईडी एनालिटिक्स के लिए यूज होती है, कि तुम्हारा ऐप कौन से रीजन में कितना यूज हो रहा है, और किसने क्या क्या किया, तुम लॉग कर सकते हो वहां पे, लाइक एनालिटिक्स डॉट लॉग वगैरह करके तुम्हारे पास में फंक्शन है इसके अंदर। उससे तुम ट्रैक कर सकते हो कौन किस आदमी ने ऐप कहाँ पे क्विट करा है, कि कहाँ पे मेरे यूजर रेट्स वगैरह गिर रहे हैं। सो इट्स फॉर यूज फॉर दैट। ठीक है, अब हम जाते हैं, एक बार डॉक्स पे जाते हैं फायरबेस के। यहाँ पर है गो टू डॉक्स, बट मैंने वो लगा रखा है अपने पासवर्ड फायर स्टोर। और हम लोग क्लाउड स्टोर यूज करेंगे, लाइक इसके अंदर जाओ तुम, प्रोजेक्ट के अंदर, सेटिंग्स के अंदर नहीं, बिल्ड रिलीज एनालिटिक्स देख सकते हो। बिल्ड के अंदर जाते हैं, और दो तरीके के डेटाबेस होते हैं इसके अंदर, एक फायर स्टोर है, एक रियल टाइम है। हम लोग फायर स्टोर यूज कर रहे हैं अभी के लिए। इसको पहले क्लाउड स्टोर बोल देते हैं, इन्होंने अभी नाम भी चेंज किया, क्लाउड फायर स्टोर भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी टेस्ट मोड में हम लोग यूज करेंगे, कि कोई भी रीड राइट कर पाएगा अभी हमारे डेटाबेस को नेक्स्ट 30 डेज के लिए। विल नॉट यूज द प्रोडक्शन, ठीक है। राइट के अंदर इन्होंने सीधा फॉल्स ही कर दिया उठा के। तो इसके सिक्योरिटी रूल्स होता है कि कौन तुम्हारे डेटाबेस में कब लिख सकता है, उस टाइप से। रीजन रहने देते हैं, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और रीजन कोशिश क्या करो कि ना छेड़ो, क्योंकि फिर वो ऐसी कई जगह पे काम कर सकता है कि तुम्हारे रीजन में डिप्लॉयमेंट वगैरह अलाउड नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। सो मेन चीजें वैसी रहने दिया करो, जिन्हें छेड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सेटिंग अप सिक्योरिटी रूल्स तो ये वही सब है, अभी हम टेस्ट मोड में चलाएंगे इसको। ये रहा रूल्स वाला, जहाँ पे तुम जाके इसको अपडेट कर सकते हो, एंड इंडेक्सिंग और यूजेज को बाद में कर। ये तो ये हमें डेटाबेस मिल चुका है। इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार कैसा होता है थोड़ा। एक मिनट दो मुझे। सेटअप ऑफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान सी चीज है, लग के नहीं आएगी इसमें। लग गया, ठीक है। वन नोट खोल लेता है, मेरी गंदी सी हैंड राइटिंग देखेंगे एक मिनट के लिए। ठीक है, तो इसमें लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास में क्या है ना, फायर स्टोर जैसे काम करता है। फायर स्टोर कहता है कि मेरे पास में कलेक्शन पड़ी है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है, और तुम इसके अंदर एक और कलेक्शन बना सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर तुम्हारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, फील्ड्स हो सकती हैं विच आर स्टोर्ड इन काइंड ऑफ मैप, ठीक है।
काइंड ऑफ मैं आपको बोला बता रहा हूँ, कलेक्शंस के अंदर फिर फर्दर डॉग्स हो सकते हैं, एंड ये चेनिंग होती है पूरी की पूरी एंड सो। तुम इसको चेन कर सकते हो जिस मर्जी लेवल तक तुम चाहो। काइंड ऑफ मैप क्या लिखा है, ये बोलता है कि मेरे पास में सारी की सारी चीजें की वैल्यू फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। लाइक तुम कह सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारे पास में एक कलेक्शन है स्टूडेंट, एंड उस कलेक्शन के अंदर तुम्हारे पास में काफी सारे डॉग्स पड़े हैं, और सबकी जो डॉग आईडी है वो उनके एनरोलमेंट नंबर है, लाइक 001 002 एंड सो ऑन करके। जरूरी नहीं है, रैंडम भी हो सकते हैं। और इसके अंदर फिर फील्ड्स हो सकती है, लाइक नेम इज टू कुछ भी रख दो, GDSC नाम है स्टूडेंट का, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर तो इसका था ही, जो डॉक आईडी है। उसके अलावा तुम इसका लिख सकते हो, CGPA लिख सकते हो, 9.43। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर टाइप का। नंबर टाइप होता है इसमें, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटीजर है या फिर क्या है। और इसके अंदर तुम मैप्स भी यूज कर सकते हो, मैप्स के अंदर मैप्स यूज कर सकते हो, उसके अंदर मैप्स यूज कर सकते हो, नेस्टिंग अलाउड है। और एरेज यूज कर सकते हो, एरेज ऑफ मैप्स यूज कर सकते हो, और कुछ इसके स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं इन सब चीजों के साथ में खेलने के लिए। लाइक कोई तुम्हारे पास में एरे है तो उसको तुम फायरबेस से पुश कर सकते हो, और फायरबेस से ही उसको एडिट कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो वो रिलेटिवली फास्ट रहता है। साथ में ये कुछ और पावर्स भी देता है तुम्हें, जैसे टाइम स्टैम्प इसका अपना होता है, ठीक है। टाइम स्टैम्प इसका अपना तुम ऐसे एक्सेस कर सकते हो हमारे केस में, लाइक फायरबेस डॉट फायर स्टोर आई गेस डॉट फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये दे देगा हमें फायरबेस का टाइम स्टैम्प, और तुम इसके अंदर रीजन वगैरह सेट कर सकते हो सेटिंग में जाके। तो बेसिकली इसका जो टाइम स्टैम्प है ना वो रिलेटिवली बेटर है, क्योंकि तुम किसी लोकल मशीन डिपेंडेंट चीज पे काम नहीं कर रहे। सो फॉर एग्जांपल, पहले याद है जैसे कैंडी क्रश स्टार्टिंग में तो सबने खेला था, बकवास लगता ज्यादातर लोगों को, जिन्हें पसंद होंगे, ठीक है, अब फ्रेंड मत हो जाना। तो स्टार्टिंग में जब तुम्हें लाइव सी होती थी ज्यादा, तुम अपने फोन का टाइम 5 घंटे आगे बढ़ा दो, तुम्हें 5 की 5 लाइव्स मिल जाती थी। तो वैसी चीजें अवॉइड करनी हो तुम्हें कि नहीं हमें तो सर्वर का रखना है, फिर एक यूनिफॉर्म टाइम रखना है, तो उसके लिए तुम इसके फाइल मतलब इसका टाइम स्टैम्प वगैरह यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यही था फायर स्टोर का जो मेन कलेक्शन का तरीका होता है, उसके लिमिटेशन वगैरह वो सब डॉक्स में दी हुए हैं अच्छी तरीके से, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हो जाके। और मैं जितना टाइम बाय कर सकता हूँ मैंने कर लिया, होपफुली ये बग फिक्स हो गया होगा सेट है। अभी तक। सही सही है, सब सही है। रीलोड कर देते हैं, लॉग इन करते हैं। ये डिजाइन हो चुका है बहुत प्यारा, एकदम मस्त लग रहा है ये। तो अभी तक हमने खाली ये, अच्छा वो किया, दूसरे वाली क्लास ऐड किया अभी तक दूसरी कि क्लास नहीं, वो नहीं की अभी। जेंडर सेंडर आईडी, का चल नहीं। ठीक। तो अभी हमने कल से कुछ नहीं छेड़ा है। कल से हमने रूम्स वाले मैसेजेस को डेटा उठा के मैप करा और एक नया कंपोनेंट बना दिया और उसकी थोड़ी स्टाइलिंग करी हुई है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अगेन अ फ्लेक्स बॉक्स यूज किया हुआ है, और ये तो स्टाइलिंग तो सेम ही दिख रही है ऑलमोस्ट, बस एवेटार उठा के बाहर निकाला हुआ है। और इस वाला जो भी एक हमारा डिव है या स्पैन है जो भी है, उसको बॉर्डर रेडियस दे दिया है सिस्टम, ठीक है। अब अपना डेटा फायरबेस में डालने के लिए करते हैं। अच्छा, मैसेजेस का कुछ किया अभी तक तो चलो, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब फायरबेस से डील करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डेटा उठा लेता हूँ। एक बार वो फायरबेस की इनिशियलाइज ऐप वाली बॉयलर प्लेट डाल दो। ओके। ये क्रेडेंशियल्स पड़े हैं अभी, इसमें बेसिकली कुछ डाल कुछ देते हैं। ये कर देगा, लाइक चलो पहले करना ही देते हैं इसको, फिर देखेंगे क्या होता है। ये इंस्टॉल तुम्हारा, इंस्टॉल कर दिया फायरबेस? हाँ मैं वही कर रहा हूँ। ओके। एक बार उसको बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा वर्जन यूज करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाके गेट स्टार्टेड, फायर स्टोर के डॉक्स के अंदर होगा, ठीक है। सो वी गेट स्टार्टेड, और हम वर्जन 8 यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने 1 इंस्टॉल किया था और ना बाय डिफॉल्ट 9th वर्जन यूज सेव कर देता। तो अभी वर्जन 8 है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो किसी भी अगर तुम्हें पैकेज का वर्जन स्पेसिफाई करना हो तो @ करके डाल सकते हो।
ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं कमांड को और पेस्ट करते हैं। डैश डैश सेव डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, और npm इंस्टॉल को npm i भी लिख सकते हो, बहुत जगह लिखा होता है। डैश डैश सेव इज जस्ट अ फ्लैग, अगर किसी को नोड की नॉलेज है तो उसको पता होगा। तो यहाँ पे तो मैंने क्या आपने किया, कैसे करोगे? फायरबेस इंपोर्ट किया सिर्फ, और एक मतलब जो जो हमने चीज यूज करनी है, जैसे अभी तो फायरबेस तो उसके लिए चाहिए, फायरबेस चाहिए तो, और दूसरा हमें फायरस्टोर यूज करना है तो वो भी इंपोर्ट कर लिया। एक और चीज हमें ऑथेंटिकेशन भी करनी है, तो फायरबेस ओथ, ये दो चीजें हमें चाहिए अलग से, तो इनको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या किया, फायरबेस ऐप शूट लेंथ, अगर फायरबेस इंपोर्ट करने के बाद हमारे लोकल में कैच्ड हो चुकी है कोई ऐप फायरबेस की, तो उसको इनिशियलाइज नहीं करना, वो पहले की पड़ी है, ठीक है, मतलब फायरबेस हो चुकी है तो वो फायरबेस डॉट ऐप निकाल ले जो भी फायरबेस की स्टेट पड़ी है। अगर नहीं है हमारे लोकल में कोई भी फायरबेस की ऐप इंस्टॉल्ड, तो उसको इनिशियलाइज कर देगा ये सब कीज लेके। तो फायरबेस का जो भी डेटा है हमारा, जो रिमोट पे पड़ा है फायरबेस पे, वो फेच कर लेगा। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट करा दिया फायरबेस को, पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ भी फायरबेस यूज करना है यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ये सब डॉक्स से लिया है, कुछ अपना इस यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाया, सब डॉक्स में दिया हुआ है। सही। ठीक है, तो अभी इंपोर्ट हो जाएगा, तो देखते हैं हम जरा। इतने आगे थोड़े से लॉग्स देखते हैं, हमारा फायरबेस इंस्टॉल हो रहा, ऑप्शनल है प्रोटोटाइप वगैरह। ये रहा, देखो इनिशियलाइज ऐप हो गया। अब डीबी जहाँ यूज करना होगा वहाँ फायरबेस डॉट फायर स्टोर करेंगे, और फायर स्टोर फंक्शन है, ठीक है, याद रखेंगे। ये रहा, ठीक है, डीबी डॉट कलेक्शन करके तुम कलेक्शन को एक्सेस कर सकते हो, और फिर ये रीड राइट डेटा वगैरह के लिए अलग है तुम्हारा। तुम्हारे पास में ऐड होता है, सेट होता है, मर्ज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, डॉट देन और डॉट कैश भी बताएंगे, ठीक है। आई गेस इंस्टॉल हो गया है अब तक। ये npm ऑडिट फिक्स तुम लोग कर सकते हो, अगर थोड़ी बहुत वो वार्निंग्स हटानी है तो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। अच्छा, अभी तक हम सारा का सारा डेटा डेटा डॉट जेएस से उठा रहे थे, अब हम फायर बेस पे करेंगे सारा काम, ठीक है। तो ये फायर बेस है, इसको सेव कर देते हैं एक बार। सेव हो गया है। अब शुरू करते हैं गूगल लॉगिन उठाने से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन करनी है, और डॉक्स के अंदर ऑथेंटिकेशन वेब के अंदर करनी है, और गूगल साइन इन यूज करेंगे, ठीक है। तो गूगल साइन इन के अंदर एक हमें प्रोवाइडर देना पड़ेगा। अब हमारा वर्जन 8 है, उसी पे सेलेक्टेड है। तो हमारा लॉगिन कहाँ हो रहा है, ऐप डॉट जेएस में हो रहा है। वहीं चलते हैं फिर पहले तो। यहाँ सारी सारी चीज़ें उठा के डालना शुरू करते हैं, तो यूज़र डालना विल बी, हम वार यूज़ नहीं करेंगे, हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर ये ऑप्शनल है, अगर तुम्हें और 2 पॉइंट स्कोप वगैरह डालना है, वो सब नहीं कर रहे, ये भी नहीं चाहिए। सेट कस्टम पैरामीटर हमें नहीं करने। फिर वर्जन 8 है, ये रहा हमारा साइन इन का सारा पार्ट, ये कोड उठा के ले आते हैं, ठीक है। ये है साइन इन विद पॉपअप, मतलब वैसा देखा तुमने, साइन इन पे क्लिक करते हो और गूगल का एक पॉपअप खुलता है, तो वैसा काम करेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, const हैंडल साइन इन, और लेट्स हिट अ कंट्रोल भी, और एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। इंडेंट कर दें इसको थोड़ा, ठीक है। तो फायरबेस खोला, तो पहले फायरबेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट अब अपने पैकेज से नहीं करेंगे, जो हमने बनाया उससे इंपोर्ट करेंगे, तो ये नहीं आएगा। इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम, अच्छा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, तो तुम यहाँ नाम कोई भी दे सकते हो अभी के लिए, बट हम फायरबेस ही रखेंगे, नाम की छेड़ेंगे अपने हाल से। तो सोर्स के अंदर ऐप है, सोर्स के अंदर फायरबेस पड़ा है, वहीं से इंपोर्ट करेंगे। तो अब ये फायरबेस हमारा लोकल वाला आ गया, जो इनिशियलाइज्ड ऐप है। साइन इन विद पॉपअप, ठीक है। पॉपअप कौन सा, गूगल वाला। गूगल वाला कैसे पता चल रहा है, प्रोवाइडर से। तो प्रोवाइडर हमने इसको दिया हुआ है, और प्रोवाइडर हर बार क्या बन रहा है, न्यू। न्यू मतलब कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा होगा यहाँ, और फायरबेस डॉट ऑथ डॉट गूगल ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये फायरबेस का अपना कोई इनबिल्ट फंक्शन है, ये उससे उठा के हमें, फंक्शन या कंस्ट्रक्टर कह लो, उससे एक प्रोवाइडर बना के दे रहा है, जो हम इसके साइन इन विद पॉपअप मेथड के अंदर भेज रहे हैं। अब डॉट देन क्या है ना, डॉट देन और डॉट कैच, ये किसी को एसिंक और अवेट वगैरह का पता होगा।
तो दिस वर्क्स लाइक दैट कि जब तक तुम्हारा साइन इन विद पॉपअप नहीं होता ये फंक्शन वेट करेगा। फिर अगर साइन इन सक्सेसफुल है तो फिर वो डॉट देन फंक्शन के अंदर जाएगा, और अगर उसको कोई एरर मिला तो वो एरर को कैश वाले कॉल बैक फंक्शन में पकड़ लेगा। ठीक है, ये कुछ वैसा है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ से। हमें मतलब तो कुछ है ही नहीं इन सब चीज़ों से, हमें करना है नहीं इनका कुछ अभी के लिए। इनको सेव करते हैं बस। एक बार और रिजल्ट को कंसोल लॉग करवा लेते हैं। हाँ, लॉग कर और लेते कुछ हैं। हमें नहीं चाहिए। ये रिजल्ट हम लॉग कर और आई लेते हैं। थिंक फायरबेस में इनेबल कर दी ऑथेंटिकेशन। हाँ, ये चीज़ करनी पड़ेगी एक बार। अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन है, गेट स्टार्टेड कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें इसे बताना पड़ेगा कि तुम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज कर रहे हो। तो लोकल होस्ट डिफॉल्ट है, ये सारे के सारे तुम्हारे डोमेन्स हैं जिन जिन पे काम करेगा। तो हमें गूगल साइन इन चाहिए, तो हम इस पे जाएंगे और इसको कर देंगे एनेबल। एनेबल करा, प्रोजेक्ट आईडी वगैरह मांग रहा है। सपोर्ट, प्लीज सेलेक्ट एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो अपने वाला कर देते हैं, जिस भी आईडी से हमने प्रोजेक्ट बनाया था वही डाल दिया। एंड लेट्स इट सेव। तो अब देखो कि प्रोवाइडर गूगल वाला एनेबल हो चुका है। और करना है तो तुम यहाँ से जाकर कर सकते हो। और एक बार इसकी पावर देखो, ईमेल पासवर्ड लॉगिन दे रहा है, फोन ऑथेंटिकेशन दे रहा है, और एनोनिमस अलाउ कर सकते हो तुम। एप्पल यूजर एप्पल लॉगिन डाल सकते हो, गिटहब ऑथ, फेसबुक ऑथ, माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर, ये सारे के सारे तुम इससे उठा के डाल सकते हो। और कोड तो हमने ना के बराबर ही लिखा है, भी देखना तुम कितना आसान हो जाएगा ये। मैंने लॉगिन, अच्छा इसको कॉल भी करना अच्छा यार, पड़ेगा। इसको हाँ हमने ऐप में लिखा है। इस जो भी लॉजिक को हम इसको लिखते हैं लॉगिन के अंदर ही लिखते हैं, जहाँ पे हम जिस पेज पे लॉगिन करवा रहे हैं। तो मैं इसको एक बार यहाँ से कॉपी करके लॉगिन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मैं फायरबेस उठा के ले जाता हूँ। फायरबेस का यहाँ कोई काम नहीं है अभी। या वैसे है तो सही फायरबेस का काम भी। या फायरबेस से अभी यूजर ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे, हमें भी रिडक्स से उठा लेंगे, तो फायरबेस का और यहाँ कोई काम जो लॉगिन वाले बटन को हैंडल सेव हो साइन इन गया। का वो दे देते हैं। लॉगिन पे वन जाते क्लिक। हैं यहाँ का शीशा। एंड यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक। और यहाँ पे ऑन क्लिक, जब मैं लॉगिन क्लिक करूंगा तो फिर हैंडल साइन इन कॉल होगा। ठीक, सेव कर देते हैं। फाइल सारी की सारी कंट्रोल के फिर एस दबा दो, सारी की सारी फाइल से। अच्छा, इसने हमें दिया एरर क्योंकि फायरबेस का पाथ चेंज हो गया। तो लेट्स हम्म, इट सेव हो गया। रीलोड कर देता है। प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड, फायरबेस इज, अच्छा वो मेरे ख्याल ओके से ओके। सेविंग का इशू है। बहुत है। नहीं, प्रोवाइडर यहाँ पे बनाया है। ओके। हाँ, ठीक है, वो भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ से। ऐप कुछ से उठा के ले आता तो कैसे से ले आएगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा लगता है जारविस की तरह काम करते हैं। ऐसा यार, ये ऐसी सही है। ठीक है, प्रोवाइडर ले आएगा। लेट्स इट सेव। और प्रोवाइडर को बल्कि बाहर भी क्यों डाले, है ना, फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, मेमोरी बचेगी। तो लॉगिन मैंने क्लिक करा, और देखो गूगल का अपना पॉपअप खुल चुका है। मेरे बहुत सारे अकाउंट्स आएंगे अभी। मम्मा पापा भाई बहन सबके एक ही पीछे। तो जेडीएससी से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये हिमेश भैया के पास एक्सेस है, एक्टिव है हिमेश अभी। इसमें टू स्टेप ऑथ डाला हुआ है। ओके हिमेश है क्या हिमेश। मीट में? नहीं, मीट में भी नहीं है। ओके चलो। चलो उसने कर दिया, होगा वो। या कैंसिल हुआ है, क्या हुआ? ये हो रहा। हो गया लॉगिन हो गया। ठीक है, हमेशा में हिमेश इज देयर एज सेवियर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमें मिला है यहाँ पे, और हमें क्रेडेंशियल्स मिले हैं, कुछ यूजर इन्फोज मिली हैं। देखो, ऑब्जेक्ट जो था रिजल्ट, उसके अंदर हमारे पास में एडिशनल यूजर, एक यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, ये मेन होगा इसके अंदर। एडिशनल यूजर इन्फो में जो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, हमें सारे का सारा सामान इसमें से मिल रहा है।
प्रोफाइल देखते हैं एक बार। तो जो भी गूगल की प्रोफाइल पिक्चर है उसका हमें यहाँ से यूआरएल मिल रहा है, उठा के उसको कॉपी करके दिखाते हैं एक बार तुम्हें। या चलो हो नहीं रहा अभी, अब वहीं से उठा के देखेंगे अभी। ठीक है, एक हमारे पास यूजर आईडी है एज इट इज, ये चाहिए होगी। ईमेल मिल गया हमें जिससे लॉगिन हुआ, एंड वेरीफाइड ईमेल, ईमेल एंड नेम वेरीफाइड भी है चाहिए। ये भी पता चल रहा है, और नेम भी मिल रहा है। ठीक है, डिस्प्ले नेम वगैरह कि वो अपना डिस्प्ले नेम क्या यूज कर सकता है, मतलब करता है। तो ये चेंज होता रहेगा, दिस इज कस्टमाइजेबल। जो तुम अपने गूगल अकाउंट पे जाके नेम चेंज करके डाल सकते हो, तो तुम्हें आजकल बोला जा रहा होगा कि अपने रोल नंबर के साथ में इसको अटैच करो। तो ये वही चीज है। तो एक बार ठीक है, तो इस अब सब को हम रिजल्ट से ना ये सारी रेडक्स में सारी डाल चीजें देते हैं। निकालते हैं। रिजल्ट एज इट इज नहीं उठाते, रिजल्ट से सामान उठा के डाल देते हैं सारा। एडिशनल यूजर इन्फो से ये चीजें अपनी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी पता चल रहा है, देखो यूजर ने पहली बार लॉगिन करा है, इज अ न्यू यूजर। ये ठीक है, कांस्टेंट तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें ईमेल डाल देते हैं अपना एडिशन। अच्छा, प्रोफाइल पूरी उठा के डाल रहा है क्या? नहीं नहीं, उसके बाद प्रोफाइल पहले निकाल रहे हैं, उसे डिस्ट्रक्चर करके ठीक। उसके बाद डाल देंगे। तो पहले तो प्रोफाइल डिस्ट्रक्चर कर ली, उससे एडिशनल यूजर इन्फो से। अब एक ऑब्जेक्ट बना देंगे उसका नेम, नेम है प्रोफाइल डॉट प्रोफाइल बोलना है डॉट ना, नेम, नहीं नेम, नेम। ओके। प्रोफाइल डॉट नेम। और ईमेल फोटो है, यूआरएल डाल, चल ठीक है। ईमेल इज प्रोफाइल डॉट ईमेल। एंड पिक्चर इज, पिक्चर, पिक्चर ही है। पिक्चर। ओके, ठीक है, ये तीन चीज चाहिए होंगे हमें आईडी भी चाहिए होगी। बेसिकली पूरे। आईडी, हम्म, ईमेल है ना। कोई नहीं, आईडी डाल देते हैं, वो अच्छा, तुम्हें आईडी क्या ऑथेंटिकेट है? करना। प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट, डॉट आईडी है। ओके ठीक है, आईडी भी हो गई। एक ये यूनिक रहेगी हमेशा गूगल के थ्रू। ये सारी सारी चीजें हमने उठा के अच्छा, ऑब्जेक्ट में डाल दी, एक जो बार नीचे से ऑब्जेक्ट खोल फायरबेस लेते हैं। ने दी थी डॉक्स में से, वो सब हमें कुछ नहीं चाहिए अभी, उसको डिलीट कर देते हैं एक बार। बस यहाँ पर हम लोग हैंडल एरर्स वाले में जाके इसको लॉग कर देते हैं कि अगर कोई एरर आया बाय गलती से, लेट्स console डॉट लॉग एरर, या console डॉट एरर कर देते हैं इसको, सेव करते हैं। और यहाँ रिडक्स में डिस्पैच करने से पहले एक बार ऑब्जेक्ट को लॉग करा देते हैं। बढ़िया। सेव कर देते हैं। अच्छा, फायरबेस के हिसाब से लॉग इन हो, बट ऐप के अंदर हमने कुछ छेड़ा नहीं है, तो अभी कहीं रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। दोबारा साइन इन करते हैं, बट इस बार मैं अपने अकाउंट से कर देता हूँ, इमेज परेशान नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। लाइन नंबर 16 पे है कि 24 पे? 24 80, पे ऑब्जेक्ट। 24 पे है, ठीक है। तो 24 वाला ही हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। आईडी मेरी मिल गई है, ईमेल मिल गई, नेम मिल गया, और पिक्चर मिल गई है। और हमें यही चाहिए था, ठीक है, बेसिकली यूजर का यही क्रेडेंशियल चाहिए थे। अब इसको डिस्पैच कर देते हैं। ओके, डिस्पैच। डिस्पैच लॉगिन, और उसके और अंदर ये ये ऑब्जेक्ट सब हमने भेज, फंक्शंस कल बना दिए थे। वो बीजे यहाँ से भेज देते हैं। और अब जाते हैं इसके अंदर, ऐप के अंदर, ठीक है। ऐप डॉट JSX में जाते हैं, और यहाँ यूज सेलेक्टर में हमारे पास यूजर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा एज सुन एज वी लॉग इन। अच्छा, एक, चल ठीक है, एक बार लॉगिन का देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं, एक और बार चीज होता देखेंगे। है, नहीं तो यूज इफेक्ट वगैरह से ट्राई करो, या लॉग इन ट्राई करते हैं एक बारी। ऑन ऑफ स्टेट चेंज करना पड़ेगा, ऑन ऑफ स्टेट चेंज। हम्म। ठीक है, साइन इन करा, और ये लॉग इन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यूजर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, अब देखो यहाँ समझना बहुत जरूरी है। जब मैंने लॉगिन किया तब तो हमने डिस्पैच कर दिया कि देखो रिडक्स के अंदर ऐसा है, हमने यूजर डाला है। बट अगर मैंने रीलोड करा तो मैं फायरबेस के हिसाब से लॉग इन हूँ, मेरी रिडक्स की स्टेट नल पड़ी है। तो इंस्टेड ऑफ डिस्पैचिंग ओनली बाय लॉगिन, यहाँ पर हम फायरबेस का एक फंक्शन यूज करते हैं, विच इज firebase डॉट ऑन डॉट ऑथ
ऑथ फंक्शन यूज होता है ना, फंक्शन। डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड। आ नहीं रहा मेरा मेंटल। अच्छा फायरबेस इंपोर्ट तो फायरबेस इंपोर्ट नहीं है। एक बार चेक कर लेंगे कि ऑथ है क्या है। हम्म, फायरबेस डॉट किया, ठीक है। ऑथ ढूंढते हैं यहाँ पे, ऑथ मेथड है, ठीक है। डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड। यहाँ पे मेरे को यूजर मिलेगा, मैं बोलता हूँ कि इफ यूजर देन डिस्पैच। इसको भी एक बार कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल लॉग करवा लेते हैं कि यूजर क्या मिल रहा है हमें। ये कर देते हैं, ठीक है। अगर या फिर तो इफ की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेट ठीक। सिंपली लॉग यूजर, ठीक है। ऑथ का पता चल जाएगा कि वो क्या है। सो ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में, देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है उठ के, मैं रिफ्रेश भी कर दूंगा, स्टिल वी गेट दिस ऑब्जेक्ट। बट इसको एक ही बार हो या, हाँ चल ठीक है इसमें, ये जब भी ऐप एक बार, अच्छा एक हमारे पास में रिएक्ट हुक होता है जो मैंने बताया था, स्पेशल फंक्शंस होते हैं कुछ रिएक्ट के, उसका नाम है यूज इफेक्ट। तो वो कॉल होता है, मैं एक बार दिखाई देता हूँ क्या, ठीक है। उसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले तो, इंपोर्ट यूज इफेक्ट, जैसे यूज स्टेट होता है उसी टाइप में एक यूज इफेक्ट भी एक हो गया फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इसको लिखने का सिंटैक्स होता है जैसे यूज इफेक्ट, एक फंक्शन है, अब ये कॉल बैक एक्सेप्ट करेगा एक फर्स्ट पैरामीटर में इसके, और दूसरा इसका पैरामीटर होता है एक एरे, ठीक है। अगर ये एरे खाली है ना, इसको डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं। अगर ये एरे खाली है, सो जब भी ऐप कंपोनेंट एक बार लोड होगा, तो इसके अंदर वाला कॉल बैक सिर्फ तभी कॉल होगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर देता हूँ, इससे यूजर पास ही है, तो जब भी यूजर की वैल्यू चेंज होगी ना, तब हर बार ये इसका कॉल बैक कॉल करेगा, प्लस एक बार तब करेगा जब फंक्शन लोड होगा, हमारा कंपोनेंट लोड होगा। तो ये क्लास बेस में कंपोनेंट ऑन माउंट की तरह काम करेगा अभी के लिए। तो अभी जब भी हमारा ऐप एक बार लोड होगा, हम चाहते हैं कि ये हो हमारा फंक्शन कॉल, तो लेट्स इट सेव। और अगर इसके अंदर मैं कोई डिपेंडेंसी मिस करूंगा ना, तो वो मेरे को क्रोम डेव टूल्स या फिर ये अपने आप बता देगा। तो जहाँ पे डाला वो देखते हैं, ये ठीक चल रहा है। सो लेट्स हिट रीलोड, और यहाँ पे कुछ नहीं आया, इसका मतलब मैंने कोई डिपेंडेंसी मिस नहीं करी है इसमें, एंड सब ठीक है। तो अब देखो ये लॉग भी एक बार हो रहा है, पहले रिडंडेंटली लॉग हो रहा था, अब सिर्फ एक ही बार आया। तो अब जब भी ये हमारे पास में यूजर आ रहा है, तो लेट्स डिस्पैच। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसको रिडक्स के अंदर डिस्पैच कर देता हूँ, ठीक लेकिन सबसे पहले देखते हैं यूजर है भी है नहीं, वो चेक लगाना जरूरी है। है। हाँ ये जरूरी है। और अगर यूजर नहीं है, सो वी डिस्पैच लॉग आउट। ये डिस्पैच इवेंट पे ही ऑटो कंप्लीट हो रहा है, डिस्पैच नहीं है। अच्छा मैं डिस्पैच डाल देता हूँ, डिस्पैच डिफाइन नहीं किया वो कर दे। सो ये हमारे पास में यूज सेलेक्टर है, यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं यूज डिस्पैच, और यहाँ डाल देता हूँ कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। नाउ लेट्स डिस्पैच लॉग आउट अगर यूजर नहीं है तो, एंड ओके यूजर आईडी। डॉट फोटो यूआरएल होता है। अच्छा वो सारे के सारे पैरामीटर वो भी जैसे यूजर लॉग करा था तो मिल जाएंगे, तो इट्स लाइक दैट होंगे। यूजर डॉट यूआईडी होना चाहिए मेरे ख्याल से पैरामीटर, अगर आप देख लेते हैं यहाँ पर यूआईडी ओके। ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं वाले पैरामीटर्स। तो पिक्चर हो गई, ईमेल, नेम और आईडी, और ये सारी की ये सारी चारों चीजें चीजें आ लिख गई। दी, अब इसको डिस्पैच कर देते हैं अब उसमें। इसको लॉगिन लॉगिन। में डिस्पैच कर देते हैं, और ये सब इंपोर्ट कर लेते हैं, लॉग आउट और लॉगिन। सो लेट्स इंपोर्ट आर लॉगिन फंक्शन एंड लॉग आउट फंक्शन। अच्छा ये सारे तो यूजर में पड़े हैं, तो वहीं पे डाल देते हैं, जहाँ सेलेक्ट यूजर है वहीं पे है ना ये सारी चीजें। चैट बॉक्स देखते रहिए, कोई डाउट आ रहा हो तो। हम्म। अच्छा यार, लिख देना कोई भी डाउट आए, मतलब थोड़ा फटाफट चल रहे हैं, कोई भी डाउट आए बीच में लिख देगा, देख रहे हैं चैट बॉक्स साथ साथ। ठीक है, तो लॉग इन लॉग आउट हमने इंपोर्ट कर लिया और उसको डिस्पैच कर रहे थे डक्स के अंदर।
दैट्स इट से। अच्छा एरर दे रहा है अभी किसी चीज का। कुछ एरर है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेस तो है। ओके ये एक ब्रेस ठीक मिसिंग है। है। हाँ एक ये हो गया। अच्छा जिसको ये एक्सटेंशन का नाम नहीं पता, इससे ब्रैकेट्स के कलर्स मैच हो रहे हैं, दिस इज ब्रैकेट पेयर कलराइजर। तो अब इसको सेव कर देते हैं। प्रेटी आई अपने प्रेटियर ने इसको फॉर्मेट कर दिया। लेट्स हिट अ रीलोड वंस। अब देखो यूजर वहां पे पहले से है, तो हम सीधा सीधा अपने इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो अब एक बार यहाँ साइन आउट भी ट्रिगर कर देते हैं कि सारा कुछ दिख जाए। ठीक है। और एक बात और, अब जब भी हम साइन आउट साइन इन वगैरह करेंगे ना, हमें रिडक्स का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि रिडक्स के अंदर हर बारी हमारा फायरबेस का ऑन ऑफ स्टेट चेंज देख लेगा क्या हो रहा है। ठीक है तो इससे क्या होगा, जो लॉगिन के अंदर हमने लिखा था ना डिस्पैच वाला, उसको हम हटा सकते हैं अब। तो लॉगिन के अंदर अब हमें डिस्पैच नहीं चाहिए। तो डिपेंडेंसीज को चाहिए नहीं होगी क्या? मैं सोच रहा हूँ चाहिए होनी चाहिए। हाँ डिस्पैच चाहिए होगी इसको, डिपेंडेंसी तो वो दे देते हैं कि जब भी डिस्पैच कहीं पे भी कॉल हो तो आ चाहिए। सो देन के अंदर लॉगिन करने के बाद हमें कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, तो अच्छा देन को कशिश भी हटा कॉल सकते होगी हैं। तो ये ठीक। हमारा वहां से डिस्पैच हटा दिया हमने लॉगिन से। एक बार कशिश को फॉलो से हटा देते हैं, नहीं तो हमारा कर्सर भागता है इधर उधर। ऐप के अंदर जाते हैं वापस से और इसको डिपेंडेंसी देते हैं डिस्पैच की। लेट्स इट से। और लॉगिन इज डिफाइंड बट इज नेवर यूज्ड। कहाँ पे लॉगिन है इसके अंदर? लॉगिन के अंदर हम डिस्पैच नहीं यूज कर रहे हैं और लॉगिन नहीं यूज कर रहे हैं। डिस्पैच और लॉगिन यूज नहीं कर रहे हैं, हटा दिया हमने। सेव किया, सारी की सारी वार्निंग दी गई। रीलोड करते हैं। ठीक है। ये हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है अच्छा सा। अब एक बार साइन आउट वाला वहां से लेकर के आते हैं अपने डॉक से उठा के। हमारा हो गया मैनेज यूजर के अंदर जाते हैं। ये तुम करंट यूजर, ये देखो ऑन ऑफ स्टेट चेंज वाला फंक्शन, ये मेरे को याद था, मैंने लिख दिया था। ठीक है। अगर तुम ऐसे करते फायरबेस डॉट डॉट करंट यूजर, तो वो अभी करंटली लॉग्ड इन यूजर या फिर नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। वैसे डॉट साइन आउट ही कॉल करना होता है। डॉट साइन आउट है। मैं एक बार दिखाता हूँ क्लिक अगर इक्वल यहाँ टू मिल जाएगा तो। साइन आउट। इम्पोर्ट यूजर, चल ठीक है, वैसे इनबिल्ट ही खाली डॉट साइन आउट कॉल करना होता है। तो एक बार दिखाता हूँ साइड बार ठीक के है अंदर फंक्शन होगा। लिख देते हैं, कॉन्स्ट साइड बार के अंदर ही फंक्शन बना देते हैं। हैंडल साइन आउट या साइन आउट जो भी लिख, इक्वल टू ये साइन आउट है, यही नाम उठा के फायरबेस कॉपी करते हैं और डॉट ये पोर्ट एग्जिट एप्लीकेशन में देते हैं डॉट कि साइन जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट होगा आउट। तो यहाँ वो नाम हमने डाल दिया। ठीक है साइन आउट फंक्शन बना दिया, साइन आउट लिख दिया, फायरबेस इसमें इंपोर्ट कर डॉट दिया। देन वगैरह की जरूरत नहीं है अभी हमें। कर सकते हैं यहाँ पे डॉट देन डॉट कैश, बट वी डोंट नीड इट हियर एज ऑफ नाउ। लेट्स इट सेव। अच्छा हाँ चल ठीक है, सेव इट करते हैं। साइन आउट किया, यहाँ आ गया मैं अपने आप, देखो वहाँ साइन आउट हो गया। तो ऐप को यूज इफेक्ट से पता चल गया कि हाँ मैं साइन आउट हुआ हूँ, तो वहाँ से ऑन ऑफ से मैंने लॉग इन किया एक बार एज पी एस कोडर, तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी एकदम बढ़िया चल रही है हमारी। ये तो फायरबेस में देखो तुम लॉगिन का इतना सा कोड लिखना पड़ा, अगर कोई यहाँ पे नोड वगैरह यूज करता है मोंगो, तो उसके लिए 3-4 फाइलें बनाने के फिर बहुत ज्यादा कोड जरूरी होता है उसमें लिखना। वो बाइक्रिप्ट पास वगैरह, JWT स्ट्रिंग्स एंड ऑल। सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है उसमें, ये फायरबेस सब करके दे रहा है। ठीक है, ये सब हमें ठीक। फायरबेस करके दे रहा है। ठीक है, अब अगली क्या चीज चाहिए हमें फायरबेस के अंदर? फायरबेस में हमें रूम्स डालने हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कैसा होगा। कैसे एक बार स्क्रीन पे आ जाए, अगर मैं कुछ गलती करूँ तो बता दियो। ओके नहीं चल ठीक है। ठीक है, एक हमारे पास में कलेक्शन होगी
ये हमारी कलेक्शन है, रूम्स नाम की रख लेते हैं। रूम्स हमारी कलेक्शन होगी जिसके अंदर हमारे पास में डॉक्स पड़े हुए हैं, जहाँ पे रैंडम रूम आईडीज पड़ी हैं जो फायरबेस ने जनरेट करी हो, 14 कैरेक्टर लॉन्ग होती हैं और सारी सारी यूनिक। अब इस एक डॉग के अंदर एक तो मेरे पास में फील्ड पड़ी है रूम नेम, जिसमें नाम होगा रूम का एज ए स्ट्रिंग पड़ा होगा, और इसके अंदर मेरे पास में फर्दर एक कलेक्शन होगी जिसको हम रख सकते हैं मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस एक कलेक्शन होगी जिसके अंदर फर्दर ये पड़े हैं हमारे पास में डॉग्स पड़े हैं, अगेन रैंडमली जनरेटेड। और हर एक डॉग कैसा होगा, मेरे को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं करना दे रहा अभी। ठीक है, और यहाँ पर हर एक मैसेज का स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसा हम डेटा से उठा के लाए थे। लाइक उसमें तुम्हारे पास में सेंडर पिक है, तुम्हारे पास उसकी आईडी तो चाहिए नहीं क्योंकि टाइम स्टैम्प यूनिक होगा हर एक मैसेज का जो भी भेजा है, तो वही उसकी आईडी हो जाएगी। उसका टेक्स्ट होगा, उसके बाद में और क्या चाहिए होगा इसमें, आई डोंट थिंक और कुछ चाहिए। एक सेंडर सेंडर आईडी नेम होगी भी चाहिए। शेयर करने वाले। ओके, आईडी, हाँ। सेंडर नेम चाहिए मैसेजेस में, दिखा तो रहे नहीं है। नहीं नहीं, पिक पिक बहुत है, पिक। पिक ठीक आईडी है ना, एंटर वो कर। एवटार के सोर्स हाँ की हाँ। तरह काम करेगी। और हमें नेम अगर तुम्हें शो करना हो तो तुम डाल सकते हो, हम शो नहीं कर रहे तो अभी डालेंगे भी नहीं। ठीक है, ऐसा रहेगा ये। तो दिस विल बी आवर फायरबेस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये काम कर जाएगा आगे समझ लो। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट रूम वाली फंक्शनैलिटी एक बार, ये जो है ना क्रिएट रूम, इस आइकन को फंक्शन बनाते हैं। ओके। सो लेट्स साइड बार में ही है और यहीं पर हमारे ठीक है, पास तो एक यहाँ फंक्शन पे एक बना देते फंक्शन हैं लिख देते हैं, क्रिएट रूम। क्रिएट रूम। उसको ऑन क्लिक कॉल कर देते हैं जो भी है, क्रिएट रूम उसका नाम है, और अच्छा, प्रॉम्प्ट को अब उसके तक अंदर फायरबेस कर डॉट लेंगे। ऑथ यूज कर रहे थे, अब फायरबेस डॉट फायरस्टोर यूज करेंगे क्योंकि हमें फायरस्टोर डेटा में चेंज करना है, जो भी करना है। इसको एक बार अपना डीबी के हाँ, अंदर इसको एक स्टोर बार कर नहीं लेते हैं, रखते। लाइक लेट डीबी इक्वल टू दिस। ठीक। ये हमारा कांस्टेंट। डेटाबेस का एक्सेस मिल गया, अब डीबी डॉट करके यूज कर लेंगे उसको। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट देंगे यूजर को, न्यू रूम नेम। वो दे देगा न्यू रूम का जो भी नेम होगा। सही है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, डीबी डॉट कलेक्शन, रूम्स कलेक्शन थी एक, उसके अंदर। फॉलो नहीं कर पा रहा कैसे इसको। ओके, रूम्स कलेक्शन थी, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो डॉट डॉक्यूमेंट सेट। रैंडम आईडी का, तो तो यहाँ पे इसके हम अंदर कुछ कुछ आईडी नहीं दे रहे इसके अंदर, तो वो रैंडमली एक आईडी जनरेट करके दे देगा अपने आप। डॉट सेट उसका फंक्शन होता है जब कोई न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट करनी हो तो। डॉट सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें अपना डेटा दे देंगे जो भी हमें उसके अंदर चाहिए। तो नेम, दैट इज न्यू रूम नेम। और हमें कुछ स्टोर नहीं करवाना आई थिंक रूम के अंदर। हाँ नया रूम बना रहे तो उसके अंदर और कुछ नहीं होगा, अभी मैसेजेस नहीं है उसके अंदर। और लास्ट मैसेज भी नहीं है, ठीक है। लास्ट मैसेज हाँ नहीं दिखाया अभी ना सर अभी उसमें। कुछ नहीं है उसमें। हाँ वो रूम के अंदर एक लास्ट मैसेजेस भी स्टोर करा देंगे जो साइड बार में दिखाने का काम आएगा। इसकी जरूरत नहीं, चलो कोई। मर्ज टू की ठीक है, जरूरत नहीं, तो मर्ज टू तब काम आता है जब तुम एक सिंगल वैल्यू अपडेट कर रहे हो। उसमें बताया था ना की वैल्यू फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो अगर तुम सिंगल की और वैल्यू अपडेट कर रहे हो और डॉक के अंदर और भी ज्यादा डेटा पड़ रहा है, तो तुम चाहते हो कि सिर्फ एक और बाकी सब डेटा इरेज ना हो, तो तब तुम डाल देते हो मर्ज इक्वल टू ट्रू। डॉट देन और डॉट कैच इसके अंदर भी लगा देते हैं, सेम चीज। ओके, तो सफिशिएंट आई थिंक रूम क्रिएट करने के लिए। इसका कर देते हैं। ठीक है, तो रूम क्रिएट हो जाना चाहिए, बात करके देखते हैं। ठीक है,
तो इसमें हो रहा है कि न्यू रूम इज नॉट डिफाइंड, क्यों? ओके, न्यू रूम नेम है ये। अच्छा, ठीक है, दोबारा सेव कर देते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, एक बार खाली दे के देखते हैं पहले। तो इसने अलर्ट दे दिया, एंटर वैलिड नेम, तो ये मैंने कर दिया था एंटर। ये यहाँ डालते हैं हमारा न्यू रूम। ठीक है, एंटर डाला। और अभी हमने यहाँ तो कुछ सिखाया नहीं फ्रंट एंड पे, एक बार जाके देखते हैं हमारे फायर स्टोर के अंदर। तो हमारे पास में रूम्स कलेक्शन बन गई है, डॉक्यूमेंट बन गया है कि इसका रैंडम आईडी है, देखो। और हमारे पास में वैल्यू आ गई है नेम, जो मैंने डाली थी प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। एक थम्स अप दे दो यार एक बार, बढ़िया लग रहा है। मैं पानी पीता हूँ एक बार। हम्म, तुम थम्स अप स्पैम करोगे चैट बॉक्स में। चलो, मिले को थम्स अप। नहीं। हमारा ला है अभी कोई मिनट में। हाँ, लोग तो हाँ, ठीक है। थम्स अप किसी ने भी नहीं दिया, ऐसा मत करो। चलो, कोई बात चल, नहीं, आपस में कर लेंगे फिर हम सेशन आई होप बाद यूट्यूब में पे जब मिलो। भी किसी ने कुछ। अब यूट्यूब पे मिले होंगे तो बता। ठीक है, ठीक है। मीट में तो आने ना यूट्यूब। खैर, ठीक है, अभी हो गया। एक तो रूम क्रिएट हो गया हम हमारे। अब हमें क्या करना है, हमें रूम के अंदर मैसेजेस डालने हैं। सबसे पहले ठीक है, रूम क्रिएट चल फेच कर लें उन रूम्स को। चल ठीक है, पहले रूम्स को फेच करते हैं और यहाँ डालना शुरू करते हैं हमें। ठीक है, मेरा रूम क्रिएटेड भी आ गया। और यहाँ डालेंगे वो नया अवतार वगैरह भी है। तो उन रूम्स के अभी भाई फेच इमेज तो होगी नहीं कुछ, कर खाली लेते रहने हैं वाला है होम वो। पे। होम पे कर लें फेच, है ना, रूम्स को। होम पे कर लेते हैं भाई। तो होम जब भी आ रहा है तो उसके अंदर एक यूज इफेक्ट डाल दो। तो होम जब भी लोड होगा तब भी हम रूम्स खींचेंगे। और जब भी लोड रूम्स, हो गया, जब भी यूजर चेंज होगा हमारा। ऐसे फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ठीक है। ठीक। क्योंकि यूजर तो यहाँ पे है ना जब आए तुम। और सब हमको यूजर स्पेसिफिक तो बना रहे, सारे सारे ओपन टू ऑल रूम्स अभी के लिए। ओके, यहाँ यूजर क्यों थी? अच्छा अच्छा, रूम फेच। ओके यहाँ ठीक है, यूजर। नहीं रूम के लिए तो रूम से यूजर स्पेसिफिक तो नहीं है, ठीक। हाँ, यहाँ हम यूजर स्पेसिफिक रूम नहीं बना रहे, यहाँ जो रूम बना ओपन टू ऑल। ठीक है, हम्म, तो तो फायरबेस और जो भी डीबी है वो कर लेते ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो फायरबेस इंपोर्ट करते हैं। और एक अपना डीबी वेरिएबल बनाता हूँ, फंक्शन बारे बनाता हूँ, कौन डीबी इक्वल टू फायरबेस डॉट फायर स्टोर। ठीक है, इससे हमें रूम्स के सारे डेटा जो यहाँ पे जो हमारे रूम्स कलेक्शन के अंदर सारे के सारे डॉग्स हैं उनको मैप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज हो गई हमारी लास्ट मैसेजेस करके। ठीक है, वो देखते हैं, अभी उसको भी डालेंगे। लास्ट मैसेज में हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखते हैं। हमारा लास्ट मैसेज है, उसके अंदर टेक्स्ट होगा और वो कब भेजा गया ये होगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना है तो यहाँ पे यूज़र नेम सेट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप में आता है ना ग्रुप के अंदर, वो 2 कोलन लगा के कि इसने भेजा था और ऐसे ऐसे, तो वो डाल सकते हो तुम। हैं। ऑर्डर बाय, अच्छा लास्ट, ठीक है, इनके बाद। कलेक्शन का स्नैपशॉट ले लिया तो ये रियल टाइम अपडेट देगा, डॉट गेट करोगे तो फिर वो सिर्फ एक बार उसका अपडेट लेगा। तो यहाँ पे हमने स्नैपशॉट लिया और एक स्नैप मिलेगा। अब ये काइंड ऑफ मैप काउंट करेगा। ठीक है, फॉर ईच डॉग ओके, मिलेगा हमें। सो इसको लोकल स्टेट में डालना है। लोकल स्टेट में हमें क्या क्या चाहिए, रूम की
आईडी रूम लोकल का स्टेट नेम अब यूज चाहिए। नहीं करते हैं ना, अब रेडक्स वगैरह में रखते हैं चीजें। रूम आईडी और रूम नेम स्टोर करवाना अभी थे ना होम पे। हाँ अभी खाली रूम नेम चाहिए और रूम आईडी चाहिए। तो यहाँ एक डॉट में लगाना। This will be an array of objects containing room ID and room name. ओके ठीक है। एक बार अब इसको लॉग करके देख लेते हैं। ये अभी रूम्स में पुश करना है। हाँ, पुश। ओके ग्रेट। तो इसको लॉक कर लेते हैं एक बार। यहाँ डॉट देन डॉट कैश लगाना। लगा देते हैं, कहीं कुछ एरर आ भी जाए तो। डॉट देन की जरूरत नहीं है हमें। तो डॉट देन तो ये है ही काइंड ऑफ डॉट कैश लगाते हैं यहाँ। ओके ऑन स्नैपशॉट का डॉट कैच हाँ, होता ही नहीं है शायद। चल छोड़ो फिर रहने दो। इसको सेव करते हैं एक बार और देखते हैं। तो यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। एक तो इम्पोर्ट्स ना भैया, ऑटो इम्पोर्ट में चल रहा होता है तो काम इतना मुश्किल से हो जाता है। सेव कर देते हैं। तो यूज इफेक्ट आ चुका है। देखते हैं एक बार। ठीक है, अरे आगे साइज बनता है जिसमें रूम नेम पड़ा है हमारा न्यू रूम और उसकी आईडी है। ठीक है, इसको रिडक्स में डाल देते हैं। ओके रिडक्स में डालना है या सिर्फ साइड बार में चाहिए ना ये तो हमें। हाँ ये सिर्फ साइड बार में चाहिए, तो साइड बार में फैच कर लेते हैं फिर। ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज इफेक्ट को उठा के ले जाते हैं साइड बार में। साइड बार डॉट जेएसएक्स यहाँ चिपका देते हैं और यूज इफेक्ट यहाँ पे एक बार इंपोर्ट कर देते हैं रिएक्ट के साथ। सेव करते हैं और किसमें थे, होम में थे ना अभी। हम्म, तो होम डॉट जेएसएक्स और यहाँ से यूज इफेक्ट हटा देते हैं क्योंकि यूज नहीं करते। लेट्स हिट सेव। देख लेते हैं कंसोल सब ठीक है और अभी भी लॉग हो रहा है सेम तरीके से। तो अब मैप चेंज कर देंगे हम साइड बार वाला। उसके लिए साइड बार के अंदर एक स्टेट बना लेते हैं पहले तो। हाँ उसके अंदर ही ये रख लेंगे rooms। इसको न्यू रूम्स कर देते हैं। न्यू रूम्स कर देते ओके हैं। तो अब ये हमारी स्टेट आ गई। ठीक है, तो अब हमारे स्टेट रूम्स के अंदर हमने सारे के सारे रूम उठा के डाल दिए। अब उस रूम्स को हम लोग मैप करेंगे। तो इधर आते हैं जहाँ मैप करते हैं। ठीक है, रूम्स हमारा मैप हो रहा है जिसमें ऑन क्लिक एक्टिवेट रूम डिस्पैच हो रहा है रूम आईडी। तो क्या ये रखा था, हाँ रूम आईडी और रूम नेम ऐसे रखा था। तो रूम आईडी जा रही है और एक बार हम, अच्छा ये यूज हो रहा है। तो रूम नेम आ रहा है, लास्ट मैसेज अगर है तो उसका टेक्स्ट फालतू में नहीं, अगर नहीं है तो फिर ये खाली आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट मैसेज अगर है तो उसका टाइम स्टैम्प करना। और लेट्स अगर इट है तो से, लोकस्ट। हाँ ठीक है, लेट्स इट से क्या यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो ओके इसने नाउ इसका नाउ यूज इट्स स्टेट को आउट कर दिया। और यहाँ देखो यहाँ हमारा आ चुका है, न्यू रूम आ गया। इनवैलिडेट आ रहा है तो चाहिए क्या हुआ अभी, ये कैसे मैच किया। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड इन मैप। तो ये अभी हमारे चेक लगाने का बात वाली हरकत है। इसको एक बार हटा ही देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। अभी के लिए चलो हटा देते हैं, बाद में देखेंगे। ये इसको टर्नरी में डाल देंगे चलो बाद में। ये लॉग इन हो रखा है हमारा और न्यू रूम आ गया हमारा उठ के।
बढ़िया एकदम। ये दे रहा है एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैप ऑफ क्लिक अनडिफाइंड, कर जो रहा भी है तो उस रूम। पे, ओके ओके, जो रूम क्लिक करने पे आईडी सेट हो रही है ना, उसके मैसेजेस फेच नहीं कर पा रहा, वो जब मैसेज फेच करेंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो एक बार ये कर लेते हैं फिर। आईडी जब भी चेंज हो रही है तो फिर हमें मैसेजेस फेच करना है, तो अब जरा उसके मैसेजेस फेच करने के लिए डाल देते हैं एक बार, या उससे पहले मैसेजेस लिख पाए ये डाल देते हैं। तो अभी के लिए फेच को डिसेबल कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ इसमें चैट एरिया के अंदर, चैट डॉट जेएसएस, और यहाँ पर डाल देते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे सेंड मैसेज के नाम का। और उसको, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमारा इनपुट है, इनपुट टाइप हेडर है, ये तो हमारा रूम नेम हो गया। चैट फुटर के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसको लेट्स में क्या इसको बाहर कर देते हैं। या इसको दे देते हैं टाइप इक्वल्स टू सबनेट। इसको फॉर्म बना देते हैं। इसका एक्शन कुछ नहीं है अभी, इस टाइप का इसका फॉर्म होगा। और ये ऑन सबमिट क्या करेगा, मैसेज सेंड कर देगा, सेंड अ मैसेज ऑन सबमिट। और इसका हमें ट्रैक रखना पड़ेगा इनपुट का। तो लेट्स से इसकी वैल्यू है मैसेज, और ऑन चेंज डाटा इन मेन फंक्शन is e and set message as e dot target dot value। ठीक है, अब देखते हैं अपने स्टेट बना देते हैं मैसेज वाली। तो यू स्टेट ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, सो लेट्स मेक अनदर। अच्छा ये बन गया है, बना दे मैं बना बना दे, दिया मुझे इसमें। डॉट कलेक्शन मैसेजेस इफ नॉट मैसेज तो कांट सेंड एन एम्प्टी मैसेज। सेट। या इनफैक्ट बेटर ये रहेगा कि इसमें हम बार बार अलर्ट ना करें, बस रिटर्न कर दे कि हमने एंटर मार दिया। तो बार बार अलर्ट, ऐसे व्हाट्सएप में तुम सोचो तुमने गलती से एंटर मार दिया और बार बार अलर्ट भेज रहा तुम्हें, तो थोड़ा अजीब हो सकता ओके, हाँ एक बार यूजर भी इंपोर्ट कर दे यूज सेलेक्टर से। है। हाँ यहाँ पे हम लोग यूजर उठा के ले आते हैं। तो लेट्स से const यूजर इज इक्वल्स टू यूज यूज सेलेक्टर, और यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, यूजर सेलेक्टर हम लोग यहाँ उठा के डाल देंगे। और ये चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो यूज सेलेक्टर तो हमारा इंपोर्ट हो रखा है, और यूजर स्लाइस से हम लोग वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स इंपोर्ट आर यूजर। अच्छा यूजर सेलेक्टर इज बार देखा आते हैं हमारा यूजर स्लाइस कैसा है। तो सेलेक्ट एक्सपोर्ट यूजर है इक्वल वो, सेलेक्ट यूजर। ये तो सेलेक्ट यूजर हम लोग करना। तो सेलेक्ट यूजर इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, यूजर स्लाइस से। रेडक्स में एक हमारे पास में स्लाइसेस फोल्डर के अंदर यूजर स्लाइस है, वहां से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, तो हमारे पास यूजर आ जाएगा। जब भी एक्टिव रूम आईडी चेंज होगी तब तभी ये फंक्शन कॉल होगा। एंड सेट एक्टिव रूम एज नल। देखते हैं ये कैसे समझाएगा अभी इसने क्या कोड किया है। हाँ लास्ट मैसेज, लास्ट मैसेज में हमें चाहिए तो टाइम स्टैम्प। और ठीक है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट, ठीक है। मैसेज ही वो तो बेसिकली। तो सबसे पहले तो मैंने टाइम स्टैम्प बाहर ही स्टोर करवा लिया, क्योंकि दोनों बार मैं टाइम स्टैम्प यूज कर रहा हूँ,
तो दोनों बार टाइम स्टैम्प डिफरेंट ना हो जाए, इसलिए अच्छा एक टाइम पे बार ले लिया उसको। और उसके बाद ये रूम्स डॉट डॉक्यूमेंट एक्टिव रूम आईडी, जो जिस रूम आईडी में हम हैं अभी उस डॉक के फायर स्टोर में हमें अपडेट करवाना है। ये अपडेट फायर स्टोर का फंक्शन है, उसके अंदर ये भेज दिया मैंने कि लास्ट मैसेज उसका ये डाल दे, हमें चाहिए होगा लास्ट मैसेज बाद में दिखाने के लिए। और दूसरी चीज मैसेज डालने के लिए रूम के कलेक्शन में, तो रूम डॉट डॉक्यूमेंट एक्टिव रूम आईडी डॉट कलेक्शन मैसेजेस। अब मैसेजेस कलेक्शन थी, उसके अंदर एक रैंडमली जनरेटेड डॉक्यूमेंट, उसमें सेट कर दी न्यू डॉक्यूमेंट की जो भी डिटेल्स हैं, उसका टेक्स्ट, सेंडर आईडी, सेंडर पिक और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प में जो हमने पहले डिफाइन किया था वही टाइम स्टैम्प डाल देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें चेंज कर दी फायर स्टोर की। ये सेंड मैसेज मैंने किया था कॉल, अच्छा वो इक्वल टू ऊपर भी कुछ दिक्कत, इफेक्ट बंद हो गया, ठीक है। आंसर कुछ में तो एरर बंद है। हो गया। डिव एक खुल रहा है, अच्छा फॉर्म, ठीक। हाँ हाँ, ठीक होना चाहिए। ओके, अभी एक्टिव रूम आईडी आई थिंक हमें कहीं पे मिल नहीं रही है, तो इसको एक बार हार्ड कॉपी दे देते हैं। एक बार अभी उसके आगे कॉर्नर के चेक करेंगे। तो उसके लिए डॉट कलेक्शन डॉट सेट। ओके, दोनों में कैच लगा दिया, कहीं पे और आ रहा है तो ओपन से लॉक करवा देगा। अब रूम आईडी वाला फिक्स हो गया। अच्छा वो फॉर्म के अंदर डाल देना, तो थोड़ी स्टाइलिंग उसकी ले गई है। ओके, वो स्टाइलिंग भी देख लेते कर हैं। लेते हैं। डॉट सीएसएस। follow कर देते हैं। सेव करेंगे और कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, अब सही है। ग्रेट। ठीक, सो हम देखें तो उसके अच्छा फॉर्म के अंदर प्रिवेंट डिफॉल्ट में डाला, चैट के अंदर जो ये पेज रिलोड करना रहेगा आपको। तो लेट्स ट्राई न्यू मैसेज, हिट एंटर, इंडेक्स ऑफ इज नॉट, ये क्यों है? ये क्योंकि रूम आईडी नहीं है हमारे पास। तो एक बार रूम आईडी पहले कोड कराते हैं, उसके बाद करते हैं। एक बार हार्ड कोड ही दे देते हैं ना, ताकि मैसेज चला ले जाए लो, सब कुछ। तेरे पास है रूम आईडी, फायरबेस से ले दे। यही वाली एक बार ये आईडी में उठा के लगाता हूँ, इसको डाल देते हैं, यहाँ डाल देता हूँ मैं, इसको करते जाऊँ, चैट के ऊपर डाल दिया, ओके, फंक्शन चैट के ऊपर। मैसेज नाउ चेक। डाल दिया, हाँ, डाल दी। इसको सेव करते हैं एक बार और अब ट्राई करते हैं डालने का। न्यू मैसेज है, लेट्स हिट सेंड, एंटर किया तो वो तो खाली नहीं होता, बट लेट्स चेक किया है क्या, तो लास्ट मैसेज आ गया न्यू मैसेज के नाम से। एंड कोई डॉक क्रिएट नहीं वाला क्या कलेक्शन वो में? रिलोड करना पड़ेगा आई थिंक, कलेक्शन रियल टाइम नहीं होती अच्छा फायरबेस हाँ, कलेक्शन रियल टाइम नहीं होती, कलेक्शन के अंदर का जो डॉक होता है उसमें रियल टाइम। ठीक है, मैसेजेस एक कलेक्शन बन गई है, इसमें एक डॉक है हमारे पास, और उसके अंदर ये सारी सारी डिटेल आ गया, न्यू मैसेज आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और मैसेज भेज के देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले स्टेट खाली कर देते हैं मैसेज भेजने के बाद। ये जब डॉट तुम्हारा डन के अंदर
डॉट देन में डाल देते हैं मैसेजेस इक्वल टू एंड एम्प्टी सेट मैसेजेस एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। हुआ नहीं सेव, अब हो गया। ठीक है, तो अनदर मैसेज है, इस बटन से भेजने की कोशिश करते हैं। तो चला गया मैसेज, स्टेट खाली हो गई है और ये हमारे पास में एक और डॉक्यूमेंट बन गया। ये अनदर मैसेज। अच्छा, ये मैसेजेस जब फेच करेंगे ना तो इसको इस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके फेच करेंगे जब मैसेजेस दिखाएंगे। डिसेंडिंग क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट मैसेज है वो टॉप पे रखेंगे। ठीक है, ऐसा बॉटम स्क्रॉलेबल नहीं डाल रहे, नहीं तो वो हाँ, और वो लास्ट मैसेज भी अपडेट हो गया। ठीक है। ये तो वो, हाँ, तो वो टॉप पे दिखाएंगे हम जो लेटेस्ट मैसेज है। ठीक है, ओके, अब मैसेजेस फेच कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार उससे मैसेजेस पहले फेच करते हैं। रूम फेच की तो रूम आईडी का काम एक बार ठीक कर लेते हैं, जो भी हो हाँ, रहा तो रूम आईडी कर देते हैं पहले। था। तो साइड बार के अंदर, ठीक है, ये तो सही हो ही रहा है, रूम आईडी जा ही रही है। ये जाने के बाद चैट के अंदर जो हो रहा है ना, यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि इसने रूम आईडी उससे रिडक्स से तो निकाल ली, लेकिन जो हमारे पास हार्ड कोडेड रूम्स थे उसके अंदर ये आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो हम यहाँ पे फायरबेस से फैच कर लेते हैं रूम्स को दोबारा, जो भी रूम का डेटा है वो फैच कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज इफेक्ट एक्टिव रूम आईडी के जो भी डिपेंडेंसी है उसके साथ देख लेते ये रूम्स डॉट फॉर ईच, तो अगर अच्छा, हैं। ठीक है, डीबी है। ओके, तो अब डेटा हम यूज नहीं कर रहे रूम्स के, तो इसको हटा देते हैं। डीबी डॉट कलेक्शन कलेक्शन रूम्स है। डॉक एक्टिव रूम आईडी। अच्छा, एक चेक लगा देते हैं, इफ एक्टिव, अगर एक्टिव रूम आईडी कुछ है हमारे पास तो ये काम स्नैपशॉट। तो अभी हम उस रूम का स्नैपशॉट ले रहे हैं। तो ये अगर वो स्नैप डॉट स्नैपशॉट एग्जिस्ट, यूज हाँ। करता है कि मतलब उसके अंदर डेटा पड़ा है, तो देख रहे हैं। ओके, सेट एक्टिव रूम हमारी लोकल स्टेट में पड़ा है ये सब, और स्नैप का डेटा हमने स्टेट के अंदर डाल दिया। बढ़िया, लेकिन ये तो ये होगा क्या रूम का किया? डेटा। क्या? सेट एक्टिव रूम में क्या क्या डाला अभी? खाली अभी तो रूम फिर आईडी हाँ, रूम चाहिए का क्या? डेटा ये मैसेजेस डालने हैं उस पर। रूम आईडी चाहिए ओनली। हाँ, रूम आईडी तो डिस्पैच से आ रही है ना, रूम आईडी तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये कहाँ पे इशू कर रहा है एक्टिव रूम आईडी? इशू ये अभी तक ये कर रहा था कि हम यहाँ पे हार्ड कोडेड रूम्स यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे वो रूम आईडी नाम का कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं, अच्छा, ठीक है। इस वजह से। ठीक है, लेकिन हमें मैसेजेस चाहिए उसके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम चाहिए एक तो, और मैसेजेस, तो रूम नेम हम रिडक्स में डाल देंगे। यहाँ पे हम डॉट ये मैं तो कलेक्शन, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ अभी समझने की क्या कर रहा है। बस, नहीं नहीं, देखते हैं। हाँ, तो डॉक्यूमेंट में गए रूम की, और उसके अंदर मैसेजेस की कलेक्शन है वो देखते हैं। डॉट ऑर्डर बाय, अभी बोला था ना कि ऑर्डर मैसेजेस को बाय करेंगे टाइम स्टैम्प टाइम स्टैम्प फील्ड के बेस और पे डी एस डिसेंडिंग एक पैरामीटर भेजेंगे इसके अंदर। डॉट ऑन स्नैपशॉट। तो यहाँ पे सभी वो मिल जाएंगी मैसेजेस की कलेक्शन। हम एक बार इसे सेव कर देते हैं कि एंडमेंट हो जाए ठीक से। ये हो जाए तो अब अगर स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है। तो मैसेजेस की होगी। ठीक है, कॉन्स्ट न्यू मैसेजेस, अरे
अब इसको मैप करना पड़ेगा स्नैपशॉट को। तो इसके अंदर एक फॉर ईच लूप लगाएंगे डॉग्स इसके सारे सारे, और इसमें से सेंडर आईडी, वो सेंडर पिक और हाँ वगैरह ये ठीक है, सारी तो सारी पूरा चीजें। डेटा ही चाहिए। तो अच्छा, इसका एक और एफिशिएंट तरीका था। चलो एक बार इसी में रखते हैं, एफिशिएंट तरीका बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये भी वर्क करेगा बढ़िया। इसको लॉग कर देते हैं एक बार। और मैसेजेस को एक बार कमेंट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ फिर वो एरर देगा। क्योंकि यहाँ मैसेज वगैरह से सेव हो जाता है। देखते हैं क्या है लॉग में। कह रहा है कि डॉग कैन नॉट बी कॉल्ड विद एन एम्प्टी पाथ क्योंकि एक्टिव रूम एक्टिव आईडी, ओके सर। है। तो अभी भी परेशान है ये। कह रहा है इंडेक्स ऑफ इज नॉट ओपन। एक्चुअल में कहाँ क्रैश हो रहा है ये, इसी वाले कॉल पे। तो डीबी तो डीबी हमारा डिफाइंड है, डीबी के अंदर कलेक्शन में जाएंगे रूम्स, तो रूम्स ही है कलेक्शन। सिलेक्शन ये दिया। रूम्स कलेक्शन है जिसके अंदर अच्छा एक बार इसकी जगह एक बार पहले एक्टिव रूम आईडी को लॉक करके देख लेते हैं फिर पहले। वो नल होगी शायद, आई थिंक। ओके ठीक है, आई गॉट। लिखने को दे। उस उसको हार्ड कोडेड 2 दे रखा था पहले रिडक्स में। एक सेंटर को इसने आईडी कहीं और लिखवा दिया। चलो जहाँ लिखा है वो एरर दे देगा फिर देखेंगे। ये रहा यहाँ लिखा था। तो स्क्रिप्ट डालते हैं इसको। होम भी अनसेट पड़ा है क्यों पता नहीं। हाँ यहाँ लिखवा दिया था, होम देखने गया था। रीलोड करते हैं, आगे लॉग देखते हैं। तो लॉग में तो है नहीं कहीं पे। ठीक है, रूम पे क्लिक करेंगे तो पता चल रूम जाएगा। पे क्लिक करते हैं तो आईडी मिल रही है, ठीक है। 8 तो मतलब अगर अब खाली इसका है देखते हैं क्या है। तो एक बार इफ चेक करते हैं रूम इसकी आईडी तरफ। इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसा करके देख लेते हैं इसको। रीलोड करते हैं, फिर हो गया। कलेक्शन रेफरेंस डॉट, देखते हैं क्या करते हैं। अब रूम आईडी नल हो गया ना पहले। हाँ ठीक है सर, सेव करते हैं इसको। साइड से रीलोड द पेज, लॉगिन हुआ, रूम आ गया और कंसोल पे जाते हैं, क्लिक किया तो ये आ रहा अभी। ये तो अभी लॉग नहीं हुआ, तो इसको करके देखते हैं लॉग क्या है। डॉट डेटा लॉग, एक्टिव रूम सेट। Quick snap to text order by person text, I think. अच्छा कलेक्शन ओके तो हाँ, ऑर्डर में कर रखा है ना, वो डॉग पे ऑर्डर में लगता है।
कलेक्शन पे ही है तो कलेक्शन मैसेजेस मैं एक बार सेंटेशन कर लेता हूँ, दूसरा बिल्ड खोल लेते हैं एक बार जो पहले बनाया था। नोट कलेक्शन टाइम्स snapshot snapdocs आईडी पे ही है, बता दो ऐसे ही। एक्टिव रूम आईडी वो भी मिल रही है, कलेक्शन है, मैसेजेस है। इफ स्नैप एग्जिस्ट तो उसका स्नैप एग्जिस्ट करता है क्या? इससे पता चलता है, देखते हैं। तो सेव करते हैं क्या, देखते हैं क्या आता है। लेट्स क्लिक दिस, तो आ तो रहा नहीं अभी भी कुछ, इसको बाहर कर यूज देते हैं, इफेक्ट एक्टिव रूम आईडी कॉल तो हो रहा है। तो सेव करते हैं। ठीक है, अब आ गया कुछ तो स्नैप हमारा, तो समझ लो कि स्नैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दोबारा सेव करके देखते हैं। इसमें एक चीज हो सकती है ऑर्डर बाय के लिए, इसमें इंडेक्सेस बनाने पड़ते हैं, तो एक बार ऑर्डर बाय हटा के देखते हैं। जो सेव करते हैं, नहीं हुआ, ठीक है। नहीं अब भी नहीं आ रहा। कलेक्शन मैसेजेस, डॉग के अंदर कलेक्शन है, डॉग के अंदर कलेक्शन है मैसेजेस नाम की। अच्छा स्नैप डॉट अच्छा हार्ड कोड ही कर दिया उसको, तो ये हटा देते हैं अभी, ये हटा दें। लेट्स सेव। अभी भी कुछ एरर है कहीं पे, क्या इफ कहाँ हटाया? सर लेट्स हिट सेव अगेन। कंसोल तो ना ला रहा है, लॉग हुआ 38 पे, तो नाला बट यूज इफेक्ट। अच्छा एक्टिवेट रूम पे क्लिक करते हैं, एक्टिवेट आईडी आ रही है। Dog this collection messages snapshot on snapshot is snapshot name snapshot exists. एक चीज करके देख लेते हैं, सब छोड़ते हैं एक बार। अब देखें क्या दिख रहा है।
अब तो आ एक रहा है डॉक्यूमेंट तो data। मिल रही है, एक डॉक्यूमेंट तो आ रही है, तो डॉक्यूमेंट और स्नैपशॉट में कुछ दिक्कत है, कलेक्शन और स्नैपशॉट। तो डॉक डॉट, अच्छा एक डॉक आ रहा है ना, ये ये तो डॉक मैसेज का डेटा, एक डॉक है। इसको हटाते हैं। अब एक बार देखते हैं क्या लॉग आ रहा है। अभी तो स्नैप डॉट डेटा वो आएगा, एरर आएगा, ठीक कुछ स्नैप का डेटा नहीं है, खाली स्नैप लॉग कर दिया, या मे बी स्नैप डॉट एस मिलेगा, एंड लेट्स लॉग एस डॉट डेटा, सेव करते हैं इसको। क्या हुआ इसका? स्नैप डॉट डॉक्स होता है। सॉरी, अरे वाह, 500 रुपये तो आ रहे हैं, कुछ ठीक है दिखा, डेटा। कुछ दिखा, ठीक है। और अब अगर इसी को ऑर्डर बाय डाल दें यहाँ कलेक्शन पे, और ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प, और यहाँ डाल देते हैं DSC, फिर सेव करते हैं, तो ऑर्डर बाय भी चल रहा है, तो इसी के यूज कर लेते हैं सीधा सीधा। ओके, इसको स्नैप डाल डॉट के एग्जिस्ट कुछ दिक्कत कर रहा है, एग्जिस्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इसकी जगह पर एक्टिव रूम ID आगे डाल देते हैं। लेट्स से इफ एक्टिव रूम ID exists, अब ये करना है, मैसेज एक है, ठीक है। और एस डॉट डेटा सीधा सीधा एक मैसेजेस बनाते हैं अपना, पांच नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट स्टेट में डाल सकते हैं ना इसको। चलो ठीक है, वो डालो। सेट मैसेजेस स्नैप डॉट डॉक्स, हाँ तो कंफ्यूजिंग सा हो गया लिखने, ठीक है। कोई बात नहीं, अब वो काइंड ऑफ है कि मैसेजेस में हर बारी जो भी वो मैप करके रिटर्न करेगा, वो सेट करता रहेगा जो, ठीक है ना? तो सेव हो गया, और एक बार कंसोल लॉग करवा लेते हैं, यहाँ भी सेव करेंगे फिर। लेट्स लॉग मैसेजेस, इट सेव, और देख लेते हैं, ठीक है। बहुत मैसेजेस बढ़िया। आ गए हैं हमारे पास में अरेज, ठीक है। इसको मैप कर रहे थे हम नीचे, तो इसको ऐसे अरेज रख देते हैं हम, जहाँ मैप कर रहे थे ऐसे किया। और एक बार अपना मैसेजेस वाला कंपोनेंट दिखाते हैं कि उसमें एग्जैक्ट वही डिटेल्स हमें फेच करनी है उसमें से। टेक्स्ट सेंडर पे क्या है उसके, या इधर से देखें, सेंडर पिक है वैसे, सेंडर आईडी और सेंडर सेंडर पे क्या पिक। है, सेंडर टाइम्स या मैसेज टाइम स्टैम्प है, और टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट एक्टिव। सो तो लेट्स लेट्स हिट सेव। इट्स मैसेज सेव करें, और ये अरे हमारे बहुत मैसेज आ बढ़िया, गए। बस डेट इनवैलिड आ रही है, क्योंकि वो क्योंकि हाँ फायर बेस का टाइम फायरबेस स्टैम्प के है। थ्रू करना पड़ेगा। तो एक बार कर देखते लेते हैं हैं तो इसको भी। उसको कहाँ गया वापस से, मैसेज, न्यू डेट। हाँ वो अगर टाइम मैप के अंदर टाइम स्टैम्प है तो फिर टू डेट उसको एक बार पहले कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद में लोकेशन स्ट्रिंग में, और ये हमारे पास ही आएगा। थोड़ा ज़्यादा फैल रहा होगा अभी, इसको स्मॉल के अंदर डाल, स्मॉल चल दूंगा, या फिर ओनली ठीक है। टाइम ले लेते हैं एक बार, डेट नहीं लेते हैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, पी टैग के अंदर डाल देते हैं, वो स्मॉल चल जाएगा, पी भी अपनी जगह ले लेगा, और पी को बोल देते हैं चलो ठीक है, इसका टेक्स्ट लाइन राइट अभी कर देंगे दो चार, या पी अब अपनी जगह ले लेगा, ठीक है। अब एवेटार देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा है ये।
एवेटार क्योंकि सेंडर पिक जो है सेंडर में हूँ ना, तो मेरा एवेटार यही है, मैंने लगा रखा। बट दूसरी आईडी साइन इन करके देखते हैं। ठीक है। एग्जिट करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। मैं सेंड कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जा। हो नहीं उस पर। अरे वो डेटा पे हो गया पीछे। स्नैपडॉट डेटा इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, ये पुराने किसी एरर पे परेशान हो रहा है ये था नहीं। ये इस पे क्लिक करता हूँ तो ये रूम एक्टिव हो गया। लेट्स सी, चेक डीपी करके एक मैसेज डालते हैं। हिट एंटर। चेक डीपी रियल टाइम आ रहा है। अच्छा, पुराने मैसेजेस कहाँ जा रहे हैं भाई? पुराने मैसेजेस एक और डाल के देखते हैं। ठीक है, आ रहे हैं वो। अब क्या करेंगे, ये जो एरिया ना, इसको एक बार स्क्रॉलेबल बना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट एरिया को। तो चैट डॉट सी एस एस के अंदर जाते हैं, बोलते हैं मैसेजेस का सिलेक्शन है, सो बोलते हैं ओवरफ्लो वाई डायरेक्शन में जो भी होगा उसका बिहेवियर स्क्रॉल विद सेव। और एक बार एक तो मैसेजेस और डाल देते हैं, वो आ नहीं रही है अभी तक सेंडर पे जो है। देखते कुछ एक हैं। मैसेज डाल देते हैं। ये मैंने डाला तो स्क्रॉलेबल है, बट ये देखने में तो अभी आधा सही है, बट ये जो स्क्रॉल बार है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे वेब के स्क्रॉल बार को टारगेट करेंगे ना, क्या होता है आई गेस ऐसा लिखना होता है वेब के। गूगल की सिक्योरिटी इशू है। कर लेते हैं स्टाइल। टैग उठा के देख लेते हैं एक बार, मैं भूल गया टैग क्या था। लेट्स सी ट्राई और सी। तो अच्छा, कोलन कोलन डैश वेबकिट होता है। मैं एट्रीब्यूट के अंदर डाल रहा था, सॉरी। ये इसको कर देते हैं डिस्प्ले नन विड्थ 0। सेव कर देते हैं इसको, इसको हाइड। तब हमारा ये पार्ट चला गया, बट स्क्रॉलेबल फंक्शनैलिटी है, ठीक है, हो गया। और एवेटार एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं आ रही इमेज। ये गूगल की सिक्योरिटी इशू है कुछ, तो लोकल होस्ट पे नहीं आ रही है। अच्छा चल ठीक है, फिर होस्ट कर देते गूगल अलाउ नहीं करता है इसको। हैं। एक और न्यू रूम बना लेते हैं, मेरे को लॉग आउट कर देगा। ये एक बार मैं आ जाता हूँ इसमें, ठीक है। तो सेट, तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बार एक नया रूम बना लेते हैं, अनदर रूम, ठीक है। अनदर रूम को एक्टिव कर देते हैं, तो कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। न्यू मैसेज लिख देता हूँ उसके अंदर। लिखा, ये सेंड करने पे हमारा आई थिंक हार्ड कोड नहीं कहने देख। हार्ड कोडेड है क्या वो अभी तक? शेयर टू जेएसएक्स। ओके, हाँ हार्ड कोड है। तो एक बार देख आते हैं क्या दिक्कत है इसमें। रिडक्स के अंदर है ना शायद वो हार्ड कोडेड अभी। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे ये हो गया, ठीक है। चैट में था हार्ड कोड है। आया, यहाँ पे था वो हार्ड कोडेड, तो एक बार सेव कर देते हैं। बार में गया अभी, अनदर रूम को एक्टिव किया, न्यू मैसेज लिख देते हैं।
तो न्यू मैसेज आ गया सेंडर सही। तो काफी टाइम हो गया, कल एआई में आया तो उससे पहले मेरे ख्याल से थोड़ी देर रुक के और फिर इसको फाइनलाइज कर देते हैं, क्या कहते हो ना। अपना मेन सारी की सारी फंक्शनैलिटी तो आ ही चुकी है इसमें, मैसेज सेंड कर पा रहे हैं अपना ओके, पूरा रियल टाइम ऐसा डाटा, कर सकते, हाँ ठीक है। रूम भी सारे नए जा रहे हैं। तो कल इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी सही कर देंगे, इसको थोड़ा प्रोफेशनल लुकिंग बना देंगे। अभी काफी रंग रेनबो बिरंगा सा टाइप लग का रहा लग रहा है है। ये, ठीक है। लीगो टॉय। ये कल इसको थोड़ा सही कर देंगे। और एक अच्छा रूम नेम भी तुम, ये देखो ये वेब की ओर आया सॉरी। अभी हमारा, ये कशिश ने भेजा मैसेज। ठीक है, ये रूम नेम भी अभी सॉफ्ट कोड कर देंगे उठा के। अभी कर ही देते हैं। कर देते हैं इस चीज को अभी। तो साइड इनसाइड, बार में सॉरी साइड बार नहीं, चैट के अंदर चैट हेडर होगा। नहीं, एक्चुअली इसको रिडक्स में डालना पड़ेगा। रिडक्स हाँ, जो चैट स्लाइस है उसमें डाल देता हूँ, एक्टिव रूम आईडी और एक्टिव रूम नेम। चलो ऐसे कर देते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। सेलेक्ट एक्टिव रूम। ओके, रूम डॉट रूम आईडी और रूम डॉट नेम, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं, अभी रुको। चैट स्लाइस एंड एक्टिव रूम स्टेट डॉट डे। बढ़िया। ये रेडक्स के अंदर उठा के डाल दिया, इसको भी कल फिक्स कर देंगे। इसको एज अ ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। गए चैट चैट हेडर। हेडर या रूम। बढ़िया। ओके, फोटो भी आ गई। रिलोड कर लेते हैं, लॉग इन में ये रूम में जाते हैं। तो ये आ गई फोटोज, ठीक है हमारी। तो फोटोज आ गई है, मैसेजिंग अब हम भेज पा रहे रियल टाइम। यहाँ जो रूम नेम है कर इसको और डाल देते हैं। तो हमारा इस टाइप तो फॉलो टाइप होने तो कहीं कहीं और लिखवा देगा हमारा। तो साइड बार चैट के अंदर है हमारे पास, चैट और जेएसएस अंदर। और एक्ट क्या इम्पोर्ट किया हुआ है, एस यूटिलिटी से। किसका?
किसका? ये लाइन 17 ये का ऑटो इंपोर्ट कुछ होगा। सर्टिफिकेट आया था। ये हमारे पास में रूम नेम होगा ना, पे एक्टिव रूम नेम भेजना, ठीक है। नहीं है तो चैट हेडर तो है, आईडी एंड रूम ये नेम। एक्टिव रूम नेम, इसको सेव कर देते हैं। रूम हाँ, डॉट नहीं नेम ही है ना? ये रूम डॉट रूम नेम है। रूम नेम हाँ आ गया। रूम नेम वेरिएबल का नाम था। बैटरी लोड कर लेते हैं। लॉगिन तो आओ, तो ये आ गया रूम नेम और अनदर रूम, ठीक है। तो एकदम बढ़िया हमारा मैसेजिंग ऐप बन चुका है, पूरी फंक्शनैलिटी आ चुकी है इसके अंदर, ठीक है। अब बस डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट बचा है, वो कल कर देंगे और इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोफेशनल लुकिंग कर देंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। कल एएम में भी है, तो देख लेना, जिसको आना हो कुछ भी पूछना हो वो कर लेंगे, नहीं तो ये करके फिर रैप अप करेंगे। इसका सारा कोड गिटहब पे डाल देंगे कल, वहाँ से उठा लेना जिसको भी करना। अच्छा, कल पीआर भी एक्सेप्ट कर लेंगे अगर किसी ने बढ़िया भेजे होंगे। अब तक की पूरे वीक के जो भी प्रोजेक्ट्स थे सब में पीआर एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी थे। Thank you, Parvan Kashish, for today's session. And we'll provide the GitHub links of all the projects, and the PRs can be generated in it, which will be counted in Hacktoberfest. So, थैंक यू। thank you. Thank you. You can leave now. हाँ, स्ट्रीम एंड कर सकते हैं।